गुजरात के कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पर भारी मात्रा में हेरोइन पकड़ी गई। कीमत हजारों करोड़ बताई गई। पोर्ट को चलाने की जिम्मेदारी बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी की है। सोशल मीडिया पर हेरोइन की खेप मिलने को अडानी की कंपनी से जोड़ा जाने लगा। घटना के 5 दिन बाद अब अडानी समूह ने इसे लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें समूह की ओर से कार्रवाई करने वाले डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और सीमा शुल्क विभाग यानी कस्टम विभाग का आभार जताया गया है। उन्हें बधाई दी गई है। क्या है ये पूरा मामला और इसे लेकर काहे इतना बवाल हो रहा है, आपको सब कुछ बताएंगे। गुजरात में कच्छ का मुंद्रा पोर्ट भुज से तकरीबन 53 किलोमीटर दूर प्राचीन काल में मसालों और नमक के व्यापार का ये बड़ा केंद्र अब दुनिया की तमाम चीजों के आयात निर्यात का सेंटर बन गया है। मुंद्रा पोर्ट को चलाने की जिम्मेदारी फिलहाल गौतम अडानी के मालिकाना हक वाली कंपनी अडानी समूह की है। 16 सितंबर 2021 रोज की तरह डीआरआई और कस्टम की टीमें अवैध सामान के लाने ले जाने को लेकर चौकन्नी बनी हुई थी। दोनों टीम इसलिए भी चौकन्नी थी कि जून के महीने में एक बड़ी चूक हुई थी, जिससे हेरोइन की बड़ी खेप उनकी नजरों से बच निकली थी। आज तक ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि जून 2021 में एक बड़ा ड्रग्स कंसाइनमेंट डीआरआई और कस्टम की लापरवाही से बच निकल गया था। वो ड्रग्स कंसाइनमेंट जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया था। इस पूरे मामले में कस्टम और डीआरआई के कुछ स्थानीय अफसरों की भूमिका भी शक के दायरे में बताई गई। ऐसे में दोनों ही एजेंसियां दबाव में थीं। उन्हें पता चला कि एक ईरानी टेल्कम पाउडर की बड़ी खेप भारत ला रही है। इसे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पते पर भेजा जाना है। टेल्कम पाउडर और हेरोइन दोनों ही देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं, सफेद पाउडर। अब जैसे ही चिन्हित कंटेनर मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचे, डीआरआई और कस्टम की ज्वाइंट टीम हरकत में आ गई। जब बताए गए टेल्कम पाउडर वाले कंटेनर की जांच की गई तो एजेंसियों के होश उड़ गए। 2 कंटेनरों में 3000 किलो हेरोइन मिली। इसे भारत क्या दुनिया भर में ड्रग्स की सबसे बड़ी बरामदगी बताया जा रहा है। ड्रग्स की ये खेप कितनी बड़ी थी, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इसकी सही कीमत का पता लगाने में ही एजेंसियों को कई दिन लग गए। पहले इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 9000 करोड़ रुपए बताई गई। बाद में पता चला कि इसकी कीमत 21000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। एजेंसियां इसे इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के एक हिस्से की तरह देख रही हैं। डीआरआई के अनुसार हेरोइन ले जाने वाले कंटेनर्स को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित एक कंपनी आशी ट्रेडिंग फर्म द्वारा आयात किया गया था। फर्म ने खेप को टेल्कम पाउडर घोषित किया था। वहीं एक्सपोर्ट करने वाली फर्म की पहचान अफगानिस्तान के कंधार स्थित हसन हुसैन लिमिटेड के रूप में की गई है। जब ये कंसाइनमेंट अफगानिस्तान से होकर ईरान और ईरान से गुजरात के कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पहुंची, तब डीआरआई और कस्टम ने इसकी जांच की। पता चला कि टेल्कम पाउडर की आड़ में करोड़ों की ड्रग्स थी। आयात करने वाली आशी ट्रेडिंग फर्म चलाने वाले पति पत्नी सुधाकर और वैशाली को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है। भुज की कोर्ट में दोनों आरोपी पति पत्नी को 10 दिन की रिमांड पर डीआरआई को सौंप दिया गया है। सोमवार यानी 20 सितंबर की रात भी डीआरआई ने दिल्ली से 2 अफगान नागरिकों समेत एक भारतीय नागरिक को हिरासत में लिया है। कुल मिलाकर मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 4 अफगान नागरिक और 3 भारतीय नागरिक हैं। पुलिस इन सबसे पूछताछ के जरिए इस ड्रग रैकेट के काम करने के तरीके और इसमें शामिल लोगों के बारे में पता लगाने में जुटी हुई है। इधर मुंद्रा पोर्ट पर भारी मात्रा में हेरोइन की खेप पकड़ने की खबर आई, उधर सोशल मीडिया पर बवाल होना शुरू हो गया। क्योंकि पोर्ट की जिम्मेदारी गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप की है, इसलिए लोग ड्रग बरामदगी को अडानी ग्रुप से जोड़ने लगे। कुछ ट्वीट्स आप भी देखिए। अब आपको बताते हैं पोर्ट चलाने वाले अडानी ग्रुप का इस पर क्या कहना है। गुजरात के कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पर भारी मात्रा में अफगानी हेरोइन पकड़े जाने के 5 दिन बाद अडानी समूह ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में समूह की ओर से डीआरआई और सीमा शुल्क विभाग का आभार जताया गया है और उन्हें बधाई दी गई है। अडानी समूह ने कहा है, 16 सितंबर 2021 को डीआरआई और सीमा शुल्क के एक संयुक्त अभियान में अफगानिस्तान से आए 2 कंटेनरों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित हेरोइन पकड़ी गई। ये कंटेनर मुंद्रा बंदरगाह पर डीपी वर्ल्ड टर्मिनल पर पहुंचे थे। हम अवैध ड्रग्स को जब्त करने और आरोपियों को पकड़ने के लिए डीआरआई और सीमा शुल्क विभाग की टीमों को धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं।
कानून भारत सरकार के सीमा शुल्क और डीआरआई के सक्षम अधिकारियों को गैर कानूनी कार्गो को खोलने, जांच करने और जब्त करने का अधिकार देता है। देश भर में कोई भी पोर्ट ऑपरेटर कंटेनर की जांच नहीं कर सकता है। उनकी भूमिका बंदरगाह चलाने तक सीमित है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये बयान अडानी समूह के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार पर विराम लगा देगा। APSEZ एक पोर्ट ऑपरेटर है जो शिपिंग लाइनों को सेवाएं प्रदान करता है। मुंद्रा या हमारे किसी भी बंदरगाह के टर्मिनलों से गुजरने वाले कंटेनरों या लाखों टन कार्गो पर हमारा कोई पुलिस जैसा अधिकार नहीं है। खबरों में ड्रग्स की खेप को लेकर दूसरे किस्म के एंगल भी बताए जा रहे हैं, जैसे तालिबान, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI। अभी सब सुगबुगाहट के लेवल पर है। इस मामले पर हम बने हुए हैं। कुछ भी नए ताज़े अपडेट आते हैं तो वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।